हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि भैया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब इसके रूट्स, या जिसे आप ज़ीरोज़ भी कहते हो, है ना। मतलब एक्स की वो वैल्यू जो मैं इसमें पुट करूँ तो ज़ीरो आ जाए, है ना। तो वो हमें फाइंड करनी है। अब उसको फाइंड करने के आप इस चैप्टर में 3 मेथड्स पढ़ेंगे। तो पहला मेथड तो यही है भाई, फैक्टराइजेशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। बाकी 2 मेथड्स और हैं। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये मेथड वैसे सीबीएसई ने इस साल सिलेबस से हटा दिया है, बट मैं यही एडवाइस करूँगा, छोटा सा मेथड है, आप सीख लेना, ताकि जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आपको रटना ना पड़े, वो आपको समझ में आए कैसे बना है। इसी से बनता है वो, और ये आगे 11th में भी काम आना है, आपने मैथ्स लेना है तो आप मेथड सीख लेना, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा मेथड क्या है हमारा, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से ही ये फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है। तो 3 मेथड्स हो गए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ये वैसे आपने पढ़ा हुआ है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, मिड टर्म स्प्लिट करके। आपने पॉलिनोमियल्स में भी करा है, 9th में भी शायद पढ़ा होगा, आपको आता ही है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि भैया देखो, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसकी मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए आप लोग करते क्या हो, ये वाली टर्म को आप स्प्लिट करते हो, इसको बोलते हैं ना मिड टर्म, जिसमें एक्स की पावर 1 है। इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, इसके हम 2 टुकड़े कर देते हैं, एम और एन, है ना। और वो 2 टुकड़े कैसे होते हैं, जिन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आ जाए, यही मतलब है। वैसे तो सम ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसके टुकड़े हैं ये, कि एम और एन को ऐड करके क्या आ जाए, बी एक्स आ जाए। और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट। बस इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि एम और एन, हमने बी एक्स के 2 टुकड़े करने हैं, एम और एन, ऐसे 2 टुकड़े भाई जिनको ऐड करके क्या आ जाए, बी एक्स आ जाए। और ये जो एम और एन नंबर होंगे, इनका जो प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आ जाए, इसके और इसके प्रोडक्ट के। ये जो स्क्वायर वाली, जिसमें एक्स का स्क्वायर है, जो हमारी पावर 2 वाली टर्म है, और कांस्टेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो जो हमारे ये जो हम इसके जो 2 टुकड़े करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के। और जो इसके टुकड़े होंगे, जब वो इसके टुकड़े हैं तो ऑब्वियस है उनका जो सम होगा वो तो इसी के इक्वल होगा, है ना। बस यही होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, और क्या होता है, ठीक है। बाकी आगे तो फिर कॉमन शॉमन आप लोग कर ही लेते हो, पढ़ा तो होगा ही पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन करूँगा और क्लियर हो जाएगा, है ना। देखते हैं, देखो ये देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है। क्या कह रहा है इसमें, रूट्स फाइंड करने हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी फैक्टराइजेशन करनी है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। जिस टर्म में x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, और जो कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई 2x स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 6x स्क्वायर आ गया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सारा रफ वर्क है। अभी आपको अगर नहीं आता है तो ये रफ में करना पड़ता है, आपको आता हो तो ये सब काम मुँह जुबानी हो जाता है। जब आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर सब आप मुँह जुबानी कर लोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर आ गया। अभी जब तक आप लोगों का हाथ थोड़ा तंग है, कच्चे खिलाड़ी हो आप, तब तक आप क्या कर सकते हो, इसको रफ में कर सकते हो। अब हमें 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 6x स्क्वायर, और उन दोनों में एक एक x होना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 6x स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए हम 2 नंबर ढूंढेंगे। देखो x और 6x, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आता है, करेक्ट है। और क्या हो सकता है, -x और -6x भी हो सकता है। इनका प्रोडक्ट भी देखो 6x स्क्वायर होता है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा ना। और क्या हो सकता है,
2x और 3x हो सकता है। इनका प्रोडक्ट भी क्या आता है, 6x² आता है। और क्या हो सकता है, -2x और -3x। इनका प्रोडक्ट भी क्या आता है, 6x² आता है। तो देखो कोई सा भी मैं पेयर उठा लूँ, इन सभी में प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6x²। बट मुझे मिड टर्म स्प्लिट इसकी करनी है, ये है ना हमारे मिड टर्म, इसी को तो स्प्लिट करना है हमें। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना, इनका सम -5x आना चाहिए। इन दोनों का सम कितना है, 7x, पर हमें सम कितना चाहिए, -5x। तो ये फैक्टर्स तो रिजेक्ट हो गए भैया, किसी काम के नहीं है। इन दोनों का सम करूँगा तो -7x आएगा, हमें तो -5x चाहिए, ये भी गलत हो गए। इन दोनों का सम करूँगा तो 5x आ रहा है, हमें तो -5x चाहिए, ये भी गलत हो गए। इन दोनों का सम करूँगा तो -5x आ रहा है, करेक्ट है, सही है ना। तो हमें दो ऐसे नंबर मिल गए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 6x² आ रहा है, और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, -5x। बस हो गया काम, अब तो हो गया क्वेश्चन भाई। अब क्या करना है आपने, जो पहले वाली टर्म है इसको एज इट इज चिपका देना है, जो बीच वाली टर्म है इसको नहीं लिखना है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में, वो ये दो पार्ट्स हैं, आपको ये लिखने हैं, -2x और -3x। और जो लास्ट वाली टर्म है इसको भी एज इट इज चिपका देना है, ठीक है। ये हो गई जी मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। अब क्या करना है आपने, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 2x है ना, 2x कॉमन दिख रहा है, अंदर रह गया x - 1। फिर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लो जो भी आ रहा है, तो -3 आ रहा है ना, अंदर रह जाएगा x - 1। इस बात का ध्यान देंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते कि भैया हमने -3 कॉमन लिया है, तो साइन चेंज हो जाएंगे ना अंदर। जब आप नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हो तो ये जो टर्म पॉजिटिव है, सॉरी ये टर्म क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन गई, और ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव बन गई। तो ढंग से कॉमन लेना है भाई। आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो आपने सही करा है कि नहीं करा। ये ब्रैकेट को खोल लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x से, 2x को x से कितना आएगा, 2x²। 2x को -1 से करोगे तो -2x, सही है। इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3x, सही है। इस -3 को -1 से किया, +3, सही है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो आपने कॉमन सही लिया है कि नहीं लिया। अगर आपने कॉमन सही लिया है और मिड टर्म स्प्लिट भी सही करी है, आपने सही फैक्टर्स लिए हैं, तो आपको ये कॉमन आता हुआ दिखेगा। अगर ये आपका सेम नहीं आ रहा है तो या तो आपने मिड टर्म गलत स्प्लिट करी है, या आपने कुछ ज़बरदस्ती गलत कॉमन ले लिया। ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि सेम लाने के चक्कर में कुछ भी लिख दो सेम, भाई बैलेंस करके चलना ना हर चीज़ को। अब हमने इसको सेम तो लिख दिया, पर हमें दिख रहा है ना ब्रैकेट खोल के वापस वो आ रहा है जो था। पता चले आप ज़बरदस्ती ये सेम लिख दो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, आ कुछ हो ही रहा है, ऐसा नहीं करना है, तसल्ली से करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में हमें दिख रहा है x - 1 कॉमन है, बाहर उठा लेते हैं कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, ये दो टर्म्स थी ना, हमने दोनों में से x - 1 उठा लिया, तो इधर रह गया 2x और इधर रह गया -3, 2x - 3 रह गया, सही है। अब देखो मेरे भाई, ये भी तो दो नंबर्स ही हैं, है ना, ये अपने आप में एक नंबर है, ये भी अपने आप में एक नंबर है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि दोनों में से कोई एक तो कम से कम 0 होगा, है ना। क्या पता दोनों भी 0 हो सकते हैं, पर पक्का दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी प्रोडक्ट 0 है ना। तो हम क्या कहेंगे, या तो x - 1 0 के बराबर है, या फिर 2x - 3 जो है वो 0 के बराबर है। तो हमें क्या मिल गया, x = 1, है ना, ये 1 इधर आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, 2x = 3 आ गया, x आ गया 3/2। तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, ये दो रूट्स आ गए हमारे, दो रूट्स आ गए, मतलब x की दो ऐसी वैल्यू आ गई जो इसमें पुट करूँगा तो सेटिस्फाई करेगी। यानी कि x को इसमें 1 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा, x को 3/2 पुट करेंगे तो भी रिज़ल्ट 0 आएगा। नहीं आ रहा तो आपने गलत निकाले हैं रूट से। आप चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए चेक भी कर सकते हो, जैसे इसमें x की जगह 1 डाल दो, 2 × 1² - 5 × 1 + 3, ये आ गया ना 2 - 5 + 3,
तो 3 + 2 5, 5 - 5 0, सही है ना। 1 डालने पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही 3/2 पे भी आएगा। मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है, मैंने ठीक करा है, ठीक है। आपको नहीं हो तो आप अपनी तसल्ली के लिए चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं भाई। अब इसमें देखो, इसमें भी वही रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। अब मिड टर्म स्प्लिट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये x² को भी लो। पहला स्टेप क्या था, इसको और इससे को मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रूरी नहीं है आप x² लो, आप सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दो कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, 6 है ना, उसको ले लो। और जो कांस्टेंट टर्म है -2 उसको ले लो, ठीक है। इसके साइन को भाई ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, जो भी है ना। जिसका जो साइन है वो लिखना है। तो हमारा काम था पहली को और आखिरी को मल्टीप्लाई करना। तो आप x को छोड़ भी सकते हो, सिर्फ आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, -12। अब आप क्या करो, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट -12 हो। सबसे पहला काम तो ये करो, दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट क्या है, -12। बताओ भाई कोई नंबर। -6 और 2 ले सकते हैं, या -2 और 6 भी ले सकते हैं, या -4 और 3 भी ले सकते हैं, या -3 और 4 भी ले सकते हैं, है ना। देखो इनका प्रोडक्ट भी -12 है, इनका प्रोडक्ट भी -12 है, इनका प्रोडक्ट भी -12 है, और इनका प्रोडक्ट भी -12 है। अब आप क्या करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो क्या है, x का कोफिशिएंट -1 है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है ना। ये जो मिड टर्म है इसका कोफिशिएंट है -1। तो इनमें से किसका सम -1 आ रहा है, ये देखो, क्या इनका सम -1 है, इनको ऐड करके तो -4 आएगा, -1 तो नहीं आ रहा, तो ये किसी काम के नहीं है। इनका सम कितना आ रहा है, 4, -1 तो नहीं आ रहा, ये भी किसी काम के नहीं है। इनका सम कितना आ रहा है, -1, बढ़िया, ये हैं काम के, है ना, ये काम के हैं। तो ऑब्वियस है लास्ट वाले भी काम नहीं आने वाले। तो हमें फैक्टर्स मिल गए, -4 और 3। तो बस अब आपने क्या करना है, पहले वाली टर्म को एज इट इज़ चिपका देना है, बीच वाली टर्म को नहीं लिखना है, उसकी जगह ये दो पार्ट्स है ना, इसको हमने ब्रेक किया है इन दो पार्ट्स में, तो ये दोनों लिखने और इनके साथ x लगा देना है। तो -4x + 3x, सही है ना, माइनस का 4 और प्लस का 3, दोनों के साथ x। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो -x आ जाएगा। लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ लिखनी है। हो गई जी मिड टर्म स्प्लिट। अब क्या करना है, वही पहली दो में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है कॉमन, है ना, ले लो। अंदर क्या रह गया, 3x - 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 लिख देता हूँ, है ना। एक तरीके से कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो 3x - 2 एज इट इज़। 1 कॉमन लिया तो क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अब ये 3x - 2 है, ये भी 3x - 2 है, बाहर ले लेते हैं कॉमन, है ना, 3x - 2, सही है ना। ये 3x - 2 दोनों में से बाहर आ गया, इधर रह जाएगा 2x, इधर रह जाएगा +1, तो 2x + 1। अब फिर वही बात कि ये दो नंबर्स ही तो हैं, और क्या है, x की शक्ल में लिखे हैं तो क्या हुआ, है तो कोई नंबर ही ना, x को कुछ डालूंगा तो बनेगा तो अल्टीमेटली एक नंबर ही ना। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई तो 0 होगा, कि भैया या तो 3x - 2 जो है वो 0 होगा, या फिर 2x + 1 जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से आ गया 3x = 2, x आ गया 2/3, यहाँ से आ गया 2x = -1, यानी यहाँ से पता लग गया x = -1/2, ख़त्म, ठीक है। देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो ये है भाई अगला एग्जांपल। अब बच्चे क्या है, स्क्वायर रूट देख के डर जाते हैं। अरे भाई डरा मत करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। x² का कोफिशिएंट देख लो क्या है, 3 है, और कांस्टेंट क्या है, 2। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 6 आ गया जी। चलो इसको 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब आप दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 6 हो। बताओ क्या बता सकते हो आप, 1 बता सकते हो और 6, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है। -1 और -6 भी बता सकते हो, 2 और 3 भी बता सकते हो, -2 और -3 भी बता सकते हो, है ना।
इन चारों केसेस में देख लो, प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, आ रहा है। पर कहीं पे भी ऐड करके ऐसा कैसे आ जाएगा यार, देखो इनको ऐड करूँगा तो 7 आ रहा है, इनको ऐड करूँगा -7 आ रहा है, इनको ऐड करूँगा 5 आ रहा है, इनको ऐड करूँगा -5, यानी कि इनमें से किसी का भी सम ये तो नहीं आ रहा। बेकार भैया, सारे फैक्टर किसी काम के नहीं है। वैसे भी ये देखो रूट वाला ना अपने आप ही हिंट दे देता है आपको। एक रूट वाला क्या होता है, अपने आप हिंट दे देता है कि फैक्टर्स में रूट तो चाहिए ही। ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है, जो आपके 2 फैक्टर होंगे उन दोनों में ये वैल्यू होगी। 2 फैक्टर सबसे पहले आप यही ले लो जो रूट में वैल्यू लिखी है, √6 और √6। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आता है? बिल्कुल आता है, बढ़िया काम हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 ही तो आता है, बट इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 2√6 आएगा। मुझे तो चाहिए -2√6। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को नेगेटिव ले लेता हूँ। क्या अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा? बिल्कुल आएगा। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आता है। और इन दोनों को ऐड करूँगा तो -2√6 भी आ जाएगा ना। हो गया मिड टर्म स्प्लिट। क्या करना है फिर कि भैया जो पहली वाली टर्म है इसको तो एज इट इज चिपका देना है, जो बीच वाली टर्म है इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह ये 2 पार्ट्स लिखने हैं, -√6 और दोनों के साथ एक x लगा देना है, और ये लास्ट वाला एज इट इज। सही है ना। अब देखो भाई, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है भैया। 3 में से √3 तो कॉमन आ ही जाता है ना, और √6 में से भी √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3x कॉमन आ गया। सही है। यहाँ पे रह गया √3x -√2। सही है ना। नहीं समझ आया तो मल्टीप्लाई करके देख लो ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 3 होता है, और x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, और इसको इससे करूँगा तो √3 को √2 से करूँगा तो √6 आ जाएगा, साथ में x तो लग ही जाएगा, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? √2। अंदर क्या रह जाएगा? √3x -√2। सही है ना। ध्यान रखना है, देखो माइनस कॉमन लिया है, इसीलिए ये जो प्लस का साइन था माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं पॉजिटिव कॉमन लेता तो साइन चेंज नहीं होता है ना। माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज तो हो गई। अब क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है ना। बाहर ले लो भाई, तो √3x -√2, हमने इन दोनों में से ये जो है कॉमन ले लिया। बचेगा क्या? इधर बच जाएगा √3x, इधर -√2, √3x -√2। अरे तो दोनों सेम ही आ गए भाई, दोनों सेम ही आ गए, तो दोनों रूट सेम ही आएंगे। दोनों रूट क्या होंगे? सेम ही आएंगे, है ना। हम क्या कहेंगे भाई, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, पर बात तो सेम ही है। अच्छा, बच्चे ऐसे में कह देते हैं कि इसका तो एक ही रूट है। ऐसे नहीं बोलते भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सेम रूट आ गए, मतलब x की वैल्यू सेम आ गई, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे एक ही, आप बोलोगे 2 हैं पर वो दोनों सेम है। 2 रूट है पर वो दोनों क्या हैं? इक्वल। भाषा का फ़र्क है, ठीक है। कभी ऐसे मत बोलना ऑब्जेक्टिव में आ जाए। मान लो आपने सॉल्व किया और आपको दिख गया दोनों सेम आ रहे हैं, तो यूँ मत कहना एक ही रूट है, आप कहोगे 2 रूट है बट दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, वो बात अलग है कि दोनों इक्वल है। हो गया क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं भाई। अब देखो एग्जाम्पल 6 में इसने क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। आपकी बुक में सेक्शन 4.1 में ये एक आपको गिवन है, फिगर दी हुई है जिसमें ये एक हॉल को दिखा रहे हैं। एक हॉल है जिसकी लेंथ 2x+1 है और ब्रेथ x है, और एरिया गिवन है आपको 300 मीटर स्क्वायर। तो वो कह रहा है डायमेंशंस निकालो, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सिंपल है, एरिया जब गिवन है तो वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसके इक्वल आ जाता है? एरिया के, और एरिया गिवन है हमें 300। बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 2x² + x, ये वाला 300 इधर आके माइनस हो गया, है ना, -300। ठीक है। अब क्या करना है आपको? देखो अब मैं मुँह ज़बानी करके दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा क्या करते हैं, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
मुझे लिख के तो एक बार तो दिखाना ही पड़ेगा ना, मैं मन में क्या सोच रहा हूँ आपको तो लिख के दिखाऊंगा कि इनको मल्टीप्लाई करके -600 आ रहा है। तो अब मैं दो ऐसे नंबर सोचूंगा अपने मन में जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए -600, पर उनको ऐड करके क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 1। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाइयों -600, और उनको ऐड करके उनका सम कितना आना चाहिए 1। x का जो कोफिशिएंट है 1 है ना, तो सम 1 चाहिए। अब ऐसे दो नंबर आप खुद सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करके -600 है और सम क्या है 1। सोच सकते हो क्या भाई? देखो अगर आपको मुँह ज़बानी नहीं मिल रहे ऐसे दो नंबर्स, आप नहीं कर पा रहे, तो एक तरीका है, आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था दिस इंटू दिस, है ना, -600। तो आप ये नंबर पकड़ लो 600, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, आती होगी। 2 से किया 300 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 150 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 75 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब ये तो बहुत सारे फैक्टर आ गए ना, इतने सारे फैक्टर थोड़ी चाहिए हमको, तो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 600 आए, है ना। हमने देखा कि 600 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये 1। लिखना है लिखो, कोई काम का तो है नहीं वैसे, ठीक है ना। कोई लिख लेता है, कोई नहीं लिखता, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है ना, ये क्या करेगा, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। चलो, तो अब हमें दो फैक्टर्स चाहिए, इतने सारे नहीं चाहिए, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करूँगा 75। क्या 75 और 8 को ऐड करके 1 आ रहा है? हमें तो सम 1 चाहिए ना, सम क्या चाहिए 1। ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस या सम 1 आ जाए। ज़रूरी नहीं है आप सम लेके सोचो, आप डिफरेंस लेके भी सोच सकते हो, क्योंकि माइनस लगा दूंगा ना मैं किसी नंबर के आगे। देखो दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, देखो इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया 24 आ गया, और मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 600, और आप ध्यान से देखो तो इनका गैप 1 है, कितना है 1, और मेरे को 1 ही चाहिए यहाँ पे, है ना। तो प्रोडक्ट कौन सा मुझे 600 चाहिए था, मुझे भी तो -600 चाहिए था। मेरे को कितना प्रोडक्ट चाहिए था, जब मैंने 2 को -300 से मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे चाहिए था -600, है ना। 24 और 25 को मल्टीप्लाई करके तो +600 आता है। -600 अगर प्रोडक्ट चाहिए तो दोनों में से एक को नेगेटिव लेना चाहिए ना मेरे को, या तो इसको नेगेटिव लूँ या तो इसको, या तो भैया -24 और 25 लूँ, या फिर +24 और -25 लूँ। अब इन दोनों में से कौन से लेने हैं बस ये सोच लो। देखो इनको ऐड करूँगा तो -1 आएगा, मेरा जो x का कोफिशिएंट है वो +1 है, तो ये नहीं लेने चाहिए मुझे कौन से लेने चाहिए, ये वाले फैक्टर लेने चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करके -600 भी आ रहा है, और इनको ऐड कर रहा हूँ तो +1 भी आ रहा है, जो कि x का कोफिशिएंट है। हो गए फैक्टर, मिल गए फैक्टर, बधाई हो। तो ये सब कुछ हटा देता हूँ, फैक्टर तो मिल ही चुके हैं। अब हमने क्या करना है, पहली टर्म एज इट इज चिपकानी है, यानी 2x²। फिर क्या करना है हमने, ये जो x है मिड टर्म है जो, इसको हटा के इसकी जगह ये दोनों लिखने हैं ना, माइनस का 24 और प्लस का 25, और दोनों के साथ x लगा देना है, ठीक है। और ये -300 भी एज इट इज लिख देना है। बस हो गया भाई क्वेश्चन, बधाई हो, क्वेश्चन हो गया मित्रों। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है कॉमन, है ना, अंदर रह गया x - 12। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 25 आ रहा है, अंदर फिर से रह गया x - 12। अब हमें दिख रहा है कि x - 12 जो है कॉमन आ रहा है भाई, है ना, कॉमन ले लेते हैं। अब ये x - 12 दोनों में से कॉमन आ गया, इधर रह गया 2x, इधर रह गया +25, तो 2x + 25, है ना। फिर से वही करेंगे कि भैया या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, x - 12 = 0, या फिर 2x + 25 = 0। यहाँ से आ गया x = 12, और यहाँ से क्या आ गया
2x इक्वल्स टू -25, यानी x इक्वल्स टू -25/2, है ना। अब x तो यहाँ पे साइड है, साइड कैसे नेगेटिव हो सकती है भाई, नहीं हो सकती ना, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे हम। तो x की वैल्यू क्या होगी 12। हमें बतानी है डायमेंशंस, तो एक डायमेंशन 12 हो गई और दूसरी क्या है 2x + 1। तो x को यहाँ 12 रखूँगा तो 2 × 12 + 1 कितना आ गया 25, है ना। तो एक डायमेंशन हो गई 12 और दूसरी डायमेंशन हो गई 25। डायमेंशंस पूछी थी इन्होंने, हो गया भाई, ठीक है। तो अब आप मित्रों खुद से एक काम कर सकते हैं कि NCERT की एक्सरसाइज 4.2 जो है विद एग्जांपल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, विद एग्जांपल्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.2 सॉल्व करा ही दूंगा, वहाँ से आप अपने डाउट्स देख सकते हैं, ठीक है। आपको आती हो तो भी देख लेना, क्या पता कुछ काम की चीज़ सीखने को मिल जाए, है कि नहीं। सही है भाई। तो बच्चों अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई कमी भी लग रही है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ धीरे पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। बाकी पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है जब देख रहे हैं तो, है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल।